नमस्कार। संतुलन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को प्रियांशु का प्रणाम। और आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि जो आने वाला साल है उसमें आपके ग्रह आपको कैसे नचाएंगे, आपका ग्रह गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। और यूं भी कहा जाता रहा है कि मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है, तमाम जिजीविषाओं से घिरा रहता है, तमाम योजनाएं भविष्य को लेकर के बनाता रहता है, लेकिन भविष्य किस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की माने तो जो हमारे ग्रह हैं वो बहुत व्यापक स्तर पे प्रभाव डालते हैं। और इन ग्रह की अगर दशा को आप समझ गए और उसके साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारी माना जाता है। तो इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। और कहा भी जाता है कि ग्रह आपको राजा भी बना सकते हैं, रंक भी बना सकते हैं। तो मेरे साथ आदरणीय आचार्य जी यानी कि सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात करेंगे आखिर 2026 में जो हमारी राशियां हैं उन पे ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, उनका वार्षिक राशिफल क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ आदरणीय आचार्य जी हैं। आचार्य जी, बात करते हैं 2026 में ग्रहों का क्या कुछ हालचाल रहने वाला है। धन्यवाद प्रियांशु जी। वर्ष 2026 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। शास्त्रों के आधार पर और ज्योतिष शास्त्र के प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो शास्त्र कहता है कि ग्रह राज्यम प्रयक्षंति ग्रह राज्यम हरंति च, अर्थात ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही छीन लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मेष और वृषभ राशि जो सबसे पहली लिस्ट में आते हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि का जो मुख्य स्थिति है वो क्या है, 2026 में क्या कुछ रहने वाली है। वर्ष 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के और गोचर के आधार पर शनि की 7.5 वर्ष के आरंभ से ही रहेगी। यह वर्ष अनुशासन और धैर्य की परीक्षा का है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए अनिद्रा और पैरों में दर्द की सामान्य समस्याएं हो सकती हैं। योग का विशेष रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करने से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। परिवार व प्रेम की बात करें तो गुरु की कृपा से घर में मांगलिक कार्य होंगे। प्रेम संबंधों में वाणी पर नियंत्रण रखने से आपके पार्टनर के साथ में संबंधित समस्याओं से आप बच सकते हैं और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद नहीं होगा। धन और व्यापार की बात करें तो आय बनी रहेगी पर खर्च बढ़ेंगे। निवेश सोच समझ कर करें। शिक्षा की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जुलाई के बाद बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को छाया दान करें। तो चलिए अब वृषभ राशि की भी बातचीत कर लेते हैं। इन लोगों की मुख्य स्थिति 2026 में क्या कुछ रहेगी। वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो शनि की तृतीय पाद दृष्टि आपके राशि पर रहने वाली है, जो कि आपके लाभ के साथ साथ आपके लिए हानि का भी योग बनाएगी। इस समय पर आपको विशेष रूप से धैर्य और खिन्नता से आपको बचना चाहिए। शनि का आपके भाव पर दृष्टि डालना, आपके राशि पर दृष्टि डालना उन्नति के द्वार खोलेगा। गुरु आपके पराक्रम भाव में वृद्धि करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गला और पेट का ध्यान रखें, बाकी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार व प्रेम की बात करें तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम विवाह के लिए यह वर्ष मध्य भाग के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। धन या व्यापार की बात करें तो रुका हुआ धन वापस मिलेगा। प्रॉपर्टी या शेयर से आपको बहुत अच्छा लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो एकाग्रता बढ़ेगी। शोध और तकनीकी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत स्वर्णिम रहने वाला है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें, साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं और स्त्रियों का सम्मान करना आपके लिए विशेष रहेगा वर्ष 2026 में। वर्ष 2026 के ग्रहों का गोचर विशेष रूप से वृष राशि के जातकों के लिए और मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है वर्ष 2026। यदि आप सच्चाई का साथ देते हैं और नियमित रूप से कर्म निष्ठापूर्वक करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिथुन और कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, दोनों राशियों को अगर साथ में लेके चले तो। मिथुन राशि के जातकों के लिए और कर्क राशि के जातकों के लिए यदि हम बात करते हैं तो जातकों के लिए नई ऊर्जा
महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार से शुभम भवतु कल्याणम, अर्थात सही कर्म और ग्रहों की अनुकूलता से कल्याण संभव है। आइए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल। वर्ष के शुरुआत से ही गुरु आपके राशि पर गोचर कर रहा है, जिसके प्रभाव से धन और वाणी में अच्छा लाभ देगा। शनि की स्थिति आपसे कड़ी मेहनत करवाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अक्टूबर के बाद वायु विकार या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, प्राणायाम करें। परिवार व प्रेम की बात करें तो परिवार में मिठास बनी रहेगी। अविवाहितों के लिए अप्रैल से अगस्त के बीच का विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो जातक अभी तक सिंगल हैं उन्हें एक नया साथी मिलने के भी बहुत अच्छे योग हैं। धन और व्यापार की बात करें तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। व्यापार विस्तार के लिए यह समय बहुत उत्तम रहने वाला है आपके लिए। शिक्षा की बात करें तो प्रतियोगिक परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलेगी। विशेषकर बैंकिंग और आईटी से संबंधित मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बहुत अच्छा योग रहने वाला है। उपाय की बात करें तो बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक दिन पक्षियों को 7 प्रकार के अन्न खिलाएं। यह उपाय आपके लिए बहुत अच्छा और श्रेयस्कर रहेगा वर्ष 2026 में। तो चलिए अब जो चौथी राशि है यानी कि कर्क, उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। ऐसे जातक जिनकी राशिफल में जिनका राशि कर्क है उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो इस वर्ष गुरु आपकी राशि में उच्च होकर विराजेंगे, जो एक बड़े राजयोग का संकेत है। हालांकि शनि की ढैया के कारण सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन पेट के समस्याएं आपको ग्रसित कर सकती हैं। पेट से संबंधित समस्याओं के बचने हेतु आप योग करें, प्राणायाम करें और अपना आहार संतुलित आहार का सेवन करें। परिवार व प्रेम की बात करें तो घर में मांगलिक कार्य और संतान सुख के योग हैं। रिश्तों में कड़वाहट दूरी होगी। जो जातक प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आपके घर परिवार के सहमति से आपका प्रेम विवाह होगा। धन व व्यापार की बात करें तो रुका हुआ धन वापस मिलेगा। सरकारी नौकरी और उच्च पद प्राप्ति के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। विशेष रूप से जो प्रशासनिक सेवा में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं या प्रशासनिक सेवा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल के बाद का महीना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपको अपने आत्मविश्वास पर संयम रखना चाहिए। आपको आपकी शिक्षा में मेहनत के अनुसार से आपको फल मिलेगा और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष स्वर्णिम वर्ष के जैसा कहा जा सकता है। उपाय की बात करें तो सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक करें और गुरुवार को माथे पर केसर का तिलक करें। कन्याओं को मीठा खिलाएं और छोटे छोटे बच्चों का सम्मान करें और बुजुर्गों की सेवा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह था वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल में मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए। तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पुरुषार्थ के अनुसार यदि आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और मेहनत करते हैं तो 2026 आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा। इसी के साथ हमारी मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। शास्त्र कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथः, अर्थात सफलता केवल ग्रहों से नहीं मेहनत से भी मिलती है। इसलिए हम आप सभी के लिए आशा करते हैं यह वर्ष आपके लिए जिस प्रकार से ग्रहों के आधार पर बहुत अच्छा गोचर रह रहा है, उसी के आधार पर आपका मेहनत और आत्मविश्वास भी आप सभी के लिए बहुत अच्छे फल दे सकता है।